हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखते हैं आज मार्केट में सुबह को टेलीग्राम पे हमारे पुट साइड की ट्रेड थी, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। तो ये किस तरह थी, क्या था रीजन, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ से ही मार्केट को नीचे गिरना था। ओके, यहाँ से ही मार्केट को नीचे गिरना था, मगर टेलीग्राम पे मैंने ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं इसके माध्यम से दिया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ इसके ऊपर जो है कॉल साइड है और इसके नीचे जो है पुट साइड है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसे अगर प्राइस एक्शन को आप ज़रा सा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बहुत क्लैरिटी से बात समझ आएगी। और अभी मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगी आपको। देखिए ये क्या इल्यूजन दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आए। देखिए ये क्या इल्यूजन दे रहा है, ये पूरा का पूरा 3-4 कैंडल ऊपर गया। ठीक है, पूरा का पूरा 3-4 कैंडल ऊपर गया। इसने ये क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल खत्म कर दिया। फिर मगर ये नीचे आया, नीचे में आने में इसने देखिए यहाँ पे एक विक छोड़ी, यहाँ पे ये बॉडी छोड़ी दो, यानी यहाँ पे इसने क्या किया, बायर इकट्ठा किया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी इसने बायर इकट्ठा किया। ठीक है, तो ये भी इल्यूजन दे रहा है कि मैं तो ऊपर जा रहा हूं, और यहाँ पे देखिए सेलर है और यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा सेलर है। ये चीज भी आप समझ रहे हैं। मगर आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बैठे हैं ना, तो आप मार्केट में फंसेंगे नहीं। इसीलिए मार्केट में व्यू जरूर पता होना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं। ठीक है, ये बात जरूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए कि यहाँ का ये मामला निकलने दो, ये मामला निकल जाए, और यहाँ पे जब ये लास्ट रेड कैंडल, ये वाली जो कैंडल है लास्ट, ये कट जाए मार्केट में, तो चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्ट मूव है ना, मगर मार्केट में क्या है, ये एक डब्लू बना रखा है। तो हम जो है, ये जो काली लाइन आपको दिख रही है, यहाँ तक हमारे टारगेट्स थे और यहाँ पे हमने बुक किया था। ठीक है, यहाँ कहीं हमने टेलीग्राम पे बुक किया था, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर है। तो अगर ये गिरा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पूरे टारगेट्स देगा आपको। तो इसमें आप जो है, आपको मैं इसे थोड़ा 15 और 30 मिनट पे दिखाती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि ट्रेड क्यों वहां से ब्लैक लाइन क्यों वहां से लग रही है, क्या सीन है। देखिए अब इसमें आप खुद बताइए कि इसे पकड़ने के लिए किसकी तो जरूरत है और क्या इसमें वो है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी 15 मिनट जो है अच्छी खासी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, बहुत ही साफ साफ। ठीक है, ये देख लीजिए आप, मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है तब से, ये क्लियर है आपके सामने। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है आज के मार्केट के लिए, ये है वो ब्लैक लाइन। क्यों है ये ब्लैक लाइन, सीधी सी बात है कि अगर मार्केट इसे नीले जोन को या इसको ऊपर निकालता है तो ये जो ट्रेंड लाइन के एसएल है इन्हें लेने के लिए भागेगा। यही तो बात है, एक स्विंग तो निकाले, कम से कम एक स्विंग तो निकाले। यही मैंने अपने उसमें कहा था कि मार्केट एक स्विंग तो निकाले कम से कम, कल के प्रोडिक्शन वीडियो में। अगर आपने वो देखा है तो आप मार्केट में जरूर जीतेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो पहला बायर कहाँ पे है, पहला बायर यहाँ पे है। तो नीचे जो गिर रहा है तो यहीं पे आपको दूसरी हरी कैंडल आती दिख रही है, यानी कि मार्केट फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं तो बाइंग डाल रहा हूँ। देखिए इसी जोन पे यहाँ पे भी कितनी ज्यादा बाएंगे, यहाँ पे भी कितनी ज्यादा बाएंगे, यानी इस लेवल पे मार्केट में अच्छा खासा बायर मौजूद है। ठीक है, ये वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पे टारगेट बुक करने के लिए कहा गया था। वैसे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको डब्ल्यू मिडल समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ट्रेंड लाइन दिख गई और ये पता चल गया कि ट्रेड यहाँ से क्यों चलेगी। ठीक है, और सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये चीज जो दिखाई दे रही है आपको, दो लाइनें, इसमें आपको चीज दिखाई दे रही है। मगर अगर आप इसे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप निफ्टी बैंक निफ्टी को, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि देखते समझते हुए ट्रेड करें, तो वो आपको मैं बताती हूँ कि बैंक निफ्टी में देखिए ये जो ट्रैपिंग हुई ना, अगर आपको व्यू पता है, अब आपको पता है कि भाई जब ऊपर नहीं जा रहे ट्रेंड लाइन के लेने तो क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब ये डायरेक्ट मूव है, अब इस ट्रैपिंग में जो बैठ सका होगा देखिए वो बैठा होगा, हर किसी के बस की नहीं है ये झेलनी। देखिए यहाँ पे डोजी है, डोजी क्रॉस हुई क्या, नहीं हुई क्रॉस। तो इस ट्रैपिंग को झेलना हर किसी के बस की नहीं है। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ से ये जान के उड़ रहा था, मगर बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर रहा था। इसीलिए दोनों इंडेक्सेस को देखना पड़ता है। देखिए ये 30 तारीख है और बैंक निफ्टी में आप जरा सा देखिए एक चीज जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ बता रही है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगी आपको, कि इसमें जो ये मार्केट गिरा ना, देखिए इसमें ये ऐसे करके गिरा पूरा, एक के बाद एक के बाद एक लाल कैंडल गिरी। ठीक है, मतलब इसने यहां तक के भी टारगेट नहीं दिए, इसने बिल्कुल डे लो तक के टारगेट दिए।
तो अगर ये एक बार को रिट्रेसमेंट करता थोड़ी बहुत, अगर ये एक बार को थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करता तब भी मामला समझ आता कि भाई ये बायर बिठा रहा है यहाँ पे, कुछ वो करेगा, ठीक है। मगर ये गिरे जा रहा था और वो उठ रहा था, बैंक निफ्टी उठ रहा था, जो मैंने आपको अभी ये चीज दिखाई ना, ये वाली यहाँ पे, ये जो ये प्राइस एक्शन है, ये चीज जो उठ रही थी, ये वो काम नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे लगातार गिरे जा रहा था। और 1 मिनट पे थोड़ी आपको जो है वो दिखाई देंगी, ज्यादा कैंडल्स दिखाई देंगी, मगर 3 मिनट पे लगातार यहाँ पे गिरे जा रहा था। तो अगर इसने यहाँ पे कोई वो नहीं करी, रिट्रेसमेंट नहीं करी, तो ऑब्वियसली डेलो पे तो करेगा ही, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ पे छू चुकी थी और यहाँ पे ये कैंडल तब आई थी, ये चीज जो है यहाँ पे आई थी, ठीक है। इसने देखिए काली लाइन को टच करने में जरा सा दूरी है, मगर यही बात है कि इस दूरी को मैं जैसे कहती हूँ ना आपसे कि ब्लैक लाइन टच ना हो तब तक मैं नहीं निकलूंगा, ये जरा सी दूरी है इसे ब्लैक लाइन को टच करने में। मगर उसने जब वहां पे वो लेवल टेस्ट कर लिया डे लो का और एक भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये बहुत भारी पड़ता है लोगों पे, और वो कुछ नहीं होता, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट धरा का धरा रह जाता है। तो चीजें समझने की इसमें ये है। अब इसमें मैं एक सीक्रेट बात और आपको बताती हूँ। देखिए अगर इसे थोड़ा बहुत भी कॉल साइड जाने का वो था, तो इसे यहाँ तक के टारगेट पहले देने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट इसे देने चाहिए थे, थोड़ा बहुत इसे कॉल वालों को बिठाना चाहिए था, थोड़ा बहुत बायर को सशक्त करना चाहिए था, पहले टारगेट इसे थोड़े बहुत यहाँ तक के देने चाहिए थे। ये भी एक इंडिकेशन है कि इसने ऐसा, मतलब इसने जो है वो किया। अब ये वैसे देखिए यहाँ पे इस तरह के से है कि ये इस तरह गिरा है कि यहाँ पे कोई एसएल नहीं है, एक स्विंग इसने यहाँ पे बना दी। बस आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई अब क्या सीन है। अब यहाँ पे तो ये बायर बैठ रहा है, यहाँ पे ये सेलर बैठ रहा है, कहाँ को फटता है ये वाली बात है, ऊपर या नीचे। अब इसमें देखिए आपको पॉइंट्स जो है यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कम पॉइंट्स मिले हैं आपको, निफ्टी में आपको यहाँ पे थोड़े ज्यादा मिले हैं। तो ये भी समझना पड़ता है कि किस इंडेक्स में ट्रेड लें, कहाँ से ट्रेड लें, ये सारी बातें समझनी पड़ती हैं। अगर इसे मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये साफ साफ बता रहा है कि ट्रेड जो है वो सेलिंग साइड में जाएगी। क्यों बता रहा है, इसलिए बता रहा है, कल भी बताया था कि यहाँ पे देखिए सेलर है, यहाँ पे सेलर है। क्या इसने इसे निकाला, नहीं निकाला, ठीक है। बाद में इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे नाटक किया, मगर इसे भी ये कह सकते हैं कि ये सेलिंग जोन को मजबूत कर रहा है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छी सेलिंग जोन बना, यहाँ पे मार्केट एक अच्छी सेलिंग जोन बना रहा है, ठीक है। ये चीज हम साफ साफ कह सकते हैं। अब इसमें और क्या बात है, अब इसमें ये बात है, देखिए मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, और ये जो स्विंग देखिए आज मार्केट ने क्या किया है, अपना बेस मेंटेन किया है। यहाँ पे देखिए कितना बायर इकट्ठा है, मगर मार्केट ने इस रेड जोन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अलबत्ता यहाँ पे जो डोजी बनी थी, मार्केट ने उस डोजी का हाई काटा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या किया, फिर से यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं यहाँ सेलर बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बायर बैठा हूँ, ये तो है ही सेलिंग जोन, ठीक है। तो सॉरी, ये तो है ही सेलिंग जोन। अब देखिए इसमें एक चीज और हो रही है, अगर आप समझ पा रहे हो तो देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में आपको इस लाइन की ट्रेंड, इस तरह की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है सेलर की। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इस तरह की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है बायर की, जो कि चढ़ रही है इस तरीके से, और यहाँ पे है सेलिंग जोन। तो ये कौन सा वाला वो हो गया पैटर्न, आप समझ सकते हैं। इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं करती हूँ इस तरीके से। मगर मैं आपको ये बता देती हूँ कि भैया यहाँ पे तो डायरेक्ट एसएल है नहीं, और यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि मार्केट जो है यहाँ को निकलता है या यहाँ को निकलता है, आपको इसमें ये देखना है, ठीक है। और जो भी इसके रूल्स होते हैं असेंडिंग ट्रायंगल वो करने के, ट्रेड करने के, वो आप देख सकते हैं, ओके, वो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कल के लिए बताती हूँ, और बल्कि इसमें एक एनालिसिस भी है इम्पोर्टेंट, वो भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए चार्ट जो बनता है 30 मिनट पे या 15 मिनट पे, उसकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अब इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। ये एक अच्छे जोन पे है, आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई ये जोन टूटता है नहीं टूटता। यहाँ पे देखिए भर भर के आपको क्या दिखाई दे रहा है, बायर दिखाई दे रहा है। तो अगर इसे ऊपर जाना होगा तो इस बायर के पैसे पे ही तो ये खेलेगा, ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए 30 तारीख की ये पहली कैंडल आई, तो ऐसी जबरदस्त आई कि क्या मार्केट इसका प्रॉफिट निकालेगा,
बिल्कुल नहीं निकालेगा। यहाँ तक कि इसने जो है पहले टारगेट दिए, फिर इसने क्या किया, ये देखिए ये बड़ी बड़ी विक्स क्या है, ये बड़ी बड़ी विक्स ट्रैपिंग है, ठीक है। इसलिए टारगेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको दिख रहा है, मगर ये जो ट्रैपिंग है इसे झेलना आसान नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसीलिए एनालिसिस बहुत क्लियर और कट टू कट होनी चाहिए। तो यहाँ तक के टारगेट आपको पहले मिलेंगे। अब इसके बाद ये सब चीज़ें हमने स्ट्रैटेजी में बता रखी हैं, ओके, सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब देखिए इसने फिर क्या किया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर एक देखिए बहुत बढ़िया बाइंग की कैंडल डाली, डाली नहीं डाली, मगर यहाँ तक जाने का क्या मतलब है, अगर ये इस कैंडल में यहाँ से ऊपर निकला है, अगर ये हरी कैंडल यहाँ से इस कैंडल के इससे ऊपर निकला है तो यहाँ तक के टारगेट देना भाई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर मार्केट जो है यहाँ पे आके फिर इस तरीके से नीचे गया। मतलब क्या है, सीधी बात है, आपको यहाँ तक के टारगेट मिले, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसने जो भी खेल खेला, इसने मतलब यहाँ से जो है रिवर्सल लिया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट मूव है इस हरे कैंडल की, तो यहाँ पे कोई असल नहीं है, ये खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या सीन है जी, अब ये सीन है कि इसने यहाँ पे डोजी बना दी, महा ट्रैपिंग। तो अब तक ये क्या कर रहा है, यहाँ सेलर बिठा रहा है, यहाँ ये बायर बिठा रहा है। तो ये जो डोजी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। इस डोजी का लो कटेगा तभी हम जो है पुट साइड में और इस बायर की सोचेंगे। और चूंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, तो आप यहाँ का बायर और यहाँ का बायर में फर्क समझें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया ये, ठीक है, यहाँ पे ये आया, इसने जो है नीचे तक आया था, मगर फिर बॉडी ऊपर कर ली, ठीक है। मतलब ये कैंडल नीचे तक आई थी और बहुत ज्यादा प्रीमियम फ्लक्चुएट हो रहा था, बहुत ज्यादा, एकदम से इतना प्रॉफिट और एकदम से इतना लॉस हो रहा था, एकदम से बहुत ही वैसा हो रहा था। और लॉस होने के बाद अगर आपको जो है ये पता है, मतलब मैं देखिए ट्रेड में ही थी, मैं आपको बताऊं, मैं इस समय जो है यहाँ पे ट्रेड में ही थी, और एकदम से इतना प्रॉफिट दिखाई दिया, और जैसे ऐसे करते हैं ना कि ये बुक करने के लिए, तो ये मेरा पेज ऐसे करके निकल गया और मैं मतलब देख ही नहीं पाई, मैं बुक ही नहीं कर पाई। फिर जो है वो बहुत बड़ा लॉस दिखाई देने लगा। और फिर चूंकि पता है कि पुट में ही गिरेगा और कहीं जाने का मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट असल है नहीं, और बार बार ये यहाँ से रिप्लेस वो ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, इसे इसने निकाल दिया। इसे कैसे पता चला निकाल दिया, इस कैंडल से निकाल दिया ना, इस कैंडल से निकाल दिया इसने, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो क्या होना चाहिए, इसे यहाँ पे ये जो बायर बैठा है, ये जो बायर बैठा है, इसे लेगा, इसे लेगा। तो ये जो नीचे मतलब ऊपर गया, तो ये सीधी सी बात है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये वाली बात है। और इसमें जो एसएल आप लगाते हैं, ऐसे में आपके एसएल ये नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये देखिए डीप वाली चीजें हैं, इसमें एसएल ये नहीं होते हैं। इसमें जो इसमें एसएल होगा, जिस एसएल ने जो है जान बचाई आज, वो एसएल ये है, इसमें जो एसएल है वो ये है, ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये लाल वाली, ये इसका एसएल है। अब आप पूछेंगे ये क्यों एसएल है, तो आप इसमें ये बात समझें कि देखिए अब ये ऊपर जो गया, जो ये ऊपर गया, ठीक है, आप इसे भी एसएल मान सकते हैं, यहाँ पे भी एसएल मान सकते हैं, ठीक है, मगर ये चीज गई ना ऊपर, ये चीज गई ना ऊपर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में आप जो है निकल के बैठेंगे, मगर एसएल जो है इसमें ये है क्योंकि इसके लिए जो नियर अबाउट रिजेक्शन है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो नियर अबाउट रिजेक्शन लेवल इसके लिए ये है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा कैंडल्स की महिमा का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसने यहाँ पे भी बायर बिठा रखा है, यहाँ पे भी बायर बिठा रखा है, इस सेम लेवल पे बायर बिठा रखा है, तो थोड़ा सा तो नीचे आएगा ना, थोड़ा सा तो नीचे आएगा कम से कम। और इसकी विक जो है यहाँ तक है एक, तो अगर नीचे आ रहा है तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। तो अब अगली बार आप कोई गलती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें थोड़ी सी, और थोड़ा समझ के काम करना पड़ता है, थोड़ा देख के काम करना पड़ता है। टेलीग्राम पे भी मैंने यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह बताई थी, उसमें बैंक निफ्टी में बताई थी, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। मगर आप जो है चीज को ये समझें, दोनों इंडेक्सेस को आपको देखना पड़ेगा, दोनों इंडेक्सेस को आपको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट जो है यहाँ पे बायर को बिठा रहा है, तो इन विक्स के चक्कर में ना पड़े और बॉडी तक के टारगेट लेने की हमेशा से कोशिश करें, अगर आप जो है उसमें मतलब प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं तो। अब देखिए ये जो है 15 मिनट पे दिख रहा है आपको, अच्छा
और इसमें भी आप ये देखिए कि इसमें आपको वो कैंडल नहीं दिख रही, 30 मिनट पे आपको कैंडल दिखेगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें ये हो रहा है कि इसने जी यहाँ पे बनाई है कैंडल, ठीक है, ये आपको उस पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, ये एक जो है रिजेक्शन लेवल है नीचे के मार्केट के लिए, ठीक है, ऐसे करके ये नीचे के मार्केट यानी कि यहाँ पे ये सेलिंग जोन है। तो इसने तो ये कुछ किया नहीं, ये जो भी कह लीजिए, ये नीचे आया, फिर इसने रेड जोन नहीं तोड़ा, यहाँ पे इसने जी बना दी डोजी। तो अगर ये इस रेड जोन पे ये डोजी बनी पड़ी है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये निकलेगा तब तो फिर नीचे पुट में जाएगा। तो क्या ये निकला? एक बार भी नहीं निकला, ठीक है, क्या ये निकला? एक बार भी नहीं निकला। फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, इसने ट्रैप करने के लिए क्या किया, एक डोजी बना दी। तो डोजी का लो अगर कटे, अगर डोजी का लो कटे तब तो आप जो है पुट साइड के ट्रेड की सोचें। देखिए कैंडल पूरी यहाँ तक आई थी, ठीक है, कैंडल पूरी यहाँ तक आई थी। मेरी ट्रेड बैंक निफ्टी में थी, निफ्टी में नहीं थी, बैंक निफ्टी में ट्रेड थी मेरी। ओके, यहाँ पे देखिए कैंडल जो है वो यहाँ तक आई पूरी की पूरी, ठीक है। तो यही मैं कह रही हूँ कि इसमें जो समझने की बात है और जो मेन बात है वो ये है, देखिए, और ये जो समझ गया ना इस बात को, बहुत से लोग लाइटली ले रहे होंगे, मगर जो समझ गया इस बात को क्या, और ये जो मैंने आपको कैंडल दिखाई थी ये वाली जो कैंडल की यहाँ तक का एसएल है, तो ये एसएल जो है मैं इसके हिसाब से भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा दोनों इंडेक्सेस को देखते हुए काम करती हूँ। अब इसमें जो समझने की बात है और जो बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में काम आएगी आपके, देखिए इसका बेस निकला, इस कैंडल ने काटा ना इसका लो, अलबत्ता ये यहाँ तक नहीं आई, ठीक है, मगर इसने लो काटा तो इसका लो तो आ गया ना। तो अगर ये गिर रही है तो ये कम से कम यहाँ तक तो गिरेगी। आप इस बात को समझें कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कोई 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। इसीलिए ये पूरी की पूरी हाथ मतलब ये यही वो क्षण था कि ये आया, 1 सेकंड में ऊपर चला गया, मतलब पूरा प्रॉफिट जो है वो लॉस में, 1 सेकंड में वो जो है पूरा ऊपर चला गया, और फिर ये नीचे आया, प्रॉपर नीचे आया था, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नीचे आया था। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि भैया यहाँ पे जब इसने लो काट दिया ना इसका, तो अगर ये ऊपर ऐसे फ्लक्चुएट भी हो रहा है ना, तो इसे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ तक के टारगेट, इस रेड कैंडल के लो तक के आपके टारगेट आपको देने पड़ेंगे। ये मैं कह रही हूँ 30 मिनट की है तो ये 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, ये कहना चाह रही हूँ। 1 मिनट की कैंडल तो यह है कि एक बार हुई और फिर जो है वो भूल के भी नहीं होती अगर आप बुक नहीं कर पाए, मगर 30 मिनट की कैंडल जो है वो होती है, ये कहना चाह रही हूँ। और इसमें ये पता ही है आपको कि डोजी बनी पड़ी है, तो फिर भाई लो कटेगा तभी तो आप आगे सोचेंगे। तो आपको क्या पता है कि मुझे यहीं तक के टारगेट लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि इसने जो है बाद में फिर अपनी विक उठा ली, ठीक है, इसने अपनी बाद में विक उठा ली। अब आप मुझे बताइए कि जब ये कैंडल जो है इस तरीके से क्लोज हुई है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इसको नेक्स्ट कैंडल ऐसे ही एक लाल रंग की डाल देनी चाहिए थी? आप खुद बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है? इसने जब इसका बेस तो पहले काट दिया, क्या इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्ट मूव हो गई, यहाँ पे भी देखिए एक डायरेक्ट मूव है, यहाँ पे कोई एसएल नहीं है आप कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कोई एसएल नहीं। क्या आपको लगता है कि इसने बाहर बिठा लिए? थोड़ा सा एक इसके लिए आपको कैंडल्स की वो होनी चाहिए, तभी आप ये चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पे अभी तक कैंडल्स में ट्रैपिंग या बायर अभी तक और इतना नहीं बैठा है, या यहाँ पे इसने इतना सेलर अभी नहीं बिठाया है, यहाँ पे इसे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और करना पड़ेगा और बायर बिठाना पड़ेगा, तब जो है ये नीचे जाके जो है और नीचे जाएगा, ठीक है, तब ये नीचे जाएगा। थोड़ा सा इसे 15 मिनट पे दिखाती हूँ आपको। देखिए 15 मिनट पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बायर की रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अगर आपको जो है वो डोजी हमारी इस लेवल पे थी वो कटती हुई दिखाई दे रही है, या ये कटती हुई दिखाई दे रही है, तो पहले टारगेट आपको यहाँ तक के लेने चाहिए। ये ना सोचें आप कि मैं यहाँ तक का लूंगा या यहाँ तक का लूंगा, ठीक है, क्योंकि विक एकदम ऊपर हो जाती है, इस वजह से कह रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब इसने बायर बन डाला है तो यहाँ पे इसने डोजी डाली, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अब इसमें सीधी सी बात है, क्योंकि वो यहाँ पे ये चीज जो मैंने आपको बताई कि ये नहीं तोड़ रहा है इसे, इसमें सीधी सी बात ये दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे
यहाँ पे तो बायर बैठा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पहले लेवल का सेलर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक और आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझे कि यहाँ पे तो भर भर के बायर है और यहाँ पे भर भर के सेलर है। तो बस हमें ये देखना है कि भाई मार्केट क्या करता है। और आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी में ऊपर जो है बड़ी कैंडल बैठी है ये, तो इसमें अगर आप जो है कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई ये जो सेलिंग जोन मार्केट बना रहा है, मैं यहाँ तक के टारगेट लेने की कोशिश करूँ, पहले इसे निकालता है तो आप यू कैन ट्रेड फॉर अ ब्रेकआउट। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, मगर कैंडल्स को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो जोन है यहाँ पे डोजी बैठी है 15 मिनट पे भी 30 मिनट पे भी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये कुछ परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, ट्रैपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये डोजी कटे तभी आप नीचे की सोचें। इस तरीके से काम करने की कोशिश करें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर बैठा है इसने, यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने बायर बिठा रखा है। ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी तो देखिए रेंज ही काफ़ी कम है, इसकी तो काफ़ी कम है। अगर फ्लैट ओपन हुआ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे तो पहला ही सेलर बैठा है, यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग से वो है। अगर इसको भी ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो चूंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो ये यहाँ से जो है एक रिवर्सल मार सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से रिवर्सल मारेगा, अगर यहाँ से रिवर्सल मारेगा, तो ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि भैया ये यहाँ पे फिर से मतलब यहाँ तक के टारगेट देगा या इसे तोड़ेगा। अच्छा खासा सेलिंग का आप तभी सोचें जब ये जो ये बायर है इसको तोड़े, क्योंकि वरना ये इसी के पैसे पे ऊपर उछलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इस तरीके से काम करने की कोशिश करें। तो यही था मेरा वीडियो। आप टेलीग्राम चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी को क्लिक करके आएँ। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें 4752 सब्सक्राइबर्स हैं। यहाँ पे देखिए आपको वही जो ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में बताई, 93 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हुए हैं, यहाँ पे 42 निफ्टी में कैप्चर हुए हैं। ओके, ये सब चीज़ें वही हैं जो अभी मैंने बताई। ये 19 पॉइंट्स कैप्चर हुए निफ्टी में, ये मैंने वही कैंडल समझाई है। यहाँ पे 51 पॉइंट जो अभी मैंने ट्रेड बताई थी आपको। तो आप भी आके टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।